गांव में रहने वाली बूढ़ी काकी अपने भतीजे बुद्धिराम के पास रहती थी। बुद्धिराम के परिवार में उसकी पत्नी रूपा, बेटी लाडली और 2 लड़के थे। बूढ़ी काकी के पति का स्वर्गवास हो चुका था और उसके बेटों की भी मृत्यु हो चुकी थी। अब एक भतीजे के अलावा उसका कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उसने सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु सब वादे बेकार ही साबित हुए। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से ही मिलता था। इसमें उनके भतीजे बुद्धिराम का अपराध था या उसकी पत्नी रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं था। बूढ़ी काकी में जीवा के स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष ना थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा ही सहारा था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ, पैर जवाब दे चुके थे। वह धरती पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उसकी इच्छा के उलट करते या भोजन का समय टल जाता या बाजार से कोई वस्तु आती और उसे ना मिलती तो बूढ़ी काकी रोने लगती। उसका रोना कोई साधारण रोना ना था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनका भतीजा बुद्धिराम स्वभाव से तो सज्जन आदमी था, परंतु उसकी सज्जनता उसी समय तक थी जब तक उसके पैसों पर कोई आंच ना आए। पत्नी रूपा स्वभाव से तेज थी, परंतु ईश्वर से डरती थी। इसीलिए बूढ़ी काकी को रूपा की तेजी उतनी न खलती जितनी भतीजे की भल मनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी बूढ़ी काकी पर किए गए अत्याचारों पर बहुत ही खेद होता था। वो सोचता था कि इसकी संपत्ति के कारण ही मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ, परंतु यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो बुद्धिराम आग बबूला हो उठता और घर के अंदर आकर बूढ़ी काकी को जोर से डांटता। बुद्धिराम के लड़कों को भी बूढ़ी काकी से बहुत ही द्वेष था और फिर जब वो अपने माता पिता का यह रंग देखते बूढ़ी काकी को और भी सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु सब लोग ये मानते थे कि काकी सिर्फ खाने के लिए ही रोती है, इसीलिए उनकी तरफ कोई ध्यान ना देता। हाँ, जब काकी गुस्से में आकर बच्चों को गालियां देने लगती तब रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। इसी डर से काकी अपनी जीभ का बहुत कम प्रयोग करती थी। पूरे परिवार में यदि बूढ़ी काकी से किसी को लगाव था तो वो थी बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई और चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षा गृह था। अपने भाइयों के अन्याय से उसे यहीं पर सुरक्षा मिलती थी। बूढ़ी काकी और लाडली दोनों एक दूसरे से सहानुभूति रखती थी। एक बार रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। गांव के बच्चों का झुंड वहां पर इकट्ठा हुआ पड़ा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। समीप खड़ा एक भाट अपना गाना सुना रहा था और लोग वाह वाह कर रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन तैयार करने में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ी निकाली जा रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद और सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर आया ही नहीं। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो ना सकी। वह मन ही मन सोचती, आहा कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसा भाग्य कहाँ कि भर पेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार करके
उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रह कर उनके मन को आपे से बाहर कर देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी सी होने लगती। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई और वो दोनों छोकरे भी नहीं दिख रहे। आज उनका भी कहीं पता नहीं है। कुछ मालूम होता क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी पूड़ियाँ, काकी सोच रही थी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायचियों की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन तैयार होती होंगी। कड़ाह में से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल तो हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार का निर्णय लेकर बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई बड़ी ही कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सामने बैठकर होता है। रूपा उस समय घर का काम कर रही थी। कभी वह इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास जाती तो कभी भंडार में। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, तो वो ठंडाई देने लगी। इतने में फिर से किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसके लिए कुछ दे दो। वो भाट के लिए सामान निकालने लगी। इतने में तीसरे आदमी ने आकर कहा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का उसके पास अवसर नहीं था। प्यास से उसका कंठ सूखा जा रहा था, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झल ले। और यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मच जाएगी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो वो जल भुन गई। उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे इस बात का ध्यान भी ना रहा कि पड़ोसने बैठी हुई हैं, वो मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटका कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठड़ी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती हो फिर भी पेट नहीं भरता। गांव भर के लोग देखेंगे तो कहेंगे कि बुढ़िया को भर पेट खाने को नहीं मिलता होगा, तभी तो मुंह बाए फिरती है। ये तो हमारा नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर ही दम लेगी। इतना ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। रूपा ने बूढ़ी काकी से आगे कहा, भला चाहती हो तो जाकर कोठड़ी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, परंतु ना वो रोई ना कुछ बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठड़ी में चली गई। थोड़ी ही देर बाद भोजन तैयार हो गया। आंगन में पतलें पड़ गई, मेहमान लोग खाने लगे। स्त्रियों ने गीत गाना प्रारंभ कर दिया, मेहमानों ने भी भोजन करना शुरू कर दिया। इधर बूढ़ी काकी अपनी कोठड़ी में बैठकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, बल्कि अपनी जल्दबाजी पर दुख था। वह सोचने लगी, सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी रहा ना गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा मैं ना जाऊंगी। मन ही मन इस तरह का विचार करके वह किसी के बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की सुगंध उसके धैर्य की परीक्षा लेने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम पड़ता था। वह मन में सोचने लगी कि अब पत्तलें बिछ गई होंगी, मेहमान आ गए होंगे,
लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, गीत गाया जा रहा होगा। यह विचार करके वह मन को बहलाने लगी। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। जब उन्हें लगा कि गीत गाते हुए काफ़ी देर हो गई तो वो सोचने लगी, क्या इतनी देर में सब लोग भोजन कर चुके होंगे? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा तो चिढ़ गई है, क्या जाने बुलाए या नहीं। वह सोचती होगी कि आप ही आवेंगी, मैं कोई मेहमान तो हूँ नहीं जो किसी के बुलाने पर जाऊंगी। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। उनके मन में तरह तरह के मंसूबे थे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही से और शक्कर से। कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला माने, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग जो कहते हैं कहने दो, मुझे उनकी परवाह क्यों है। इतने दिनों बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके ही थोड़ी उठ जाऊंगी। इतना सोचकर वह हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली तो अभी तक बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था तो कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी भी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूट जाती हैं तो किस तरह इन्हें भीतर रख लूं। कोई दही खाकर चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला उठे। वो पूड़ियों का थाल थामे हुए थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह कोई निर्दयी महाजन अपने बेईमान कर्जदार को देखते ही उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठड़ी में धम से पटक दिया। इसके बाद मेहमानों ने भोजन किया, फिर घर वालों ने भोजन किया। बाजे वाले, धोबी, नाई सब भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उसकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को कोई करुणा ना आई थी। अकेली लाडली ही उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ नहीं खाई। अपनी गुड़िया की पिटारी में सारी पूड़ियाँ उसने बंद कर दी। वो उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखेंगी तो कितनी प्रसन्न होंगी और मुझसे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी को सामने ही रखा हुआ था। उसे जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो गई है तो वो चुपके से उठी और विचारने लगी कि कैसे जाऊं। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। उसने हिम्मत करके पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटा था। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब तक किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका और वे मूर्छित हो गई। जब उन्हें होश आया तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। वो समझ गई कि सब लोग खा पी कर सो गए होंगे और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? हे राम, क्या खाऊंगी? पेट की अग्नि धधक रही थी। हाँ, किसी ने मेरी सुध ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि बुढ़िया ना जाने कब मर जाए।
उसका जी क्यों दुखावें। मैं पेट की रोटियां खाती हूँ, कुछ और तो नहीं करती। इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं ना बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्ध राम से इतना कहते ना बना कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, आप बाद में आ जाना। मुझे घसीटा और पटका। इन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने मुझे सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति कराने पर भी उसका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। ग्लानि से बूढ़ी काकी का गला भर आया था, परंतु मेहमानों के भय से वो रोती ना थी। अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की आवाज पहचान ली थी। वो चटपट उठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और लाडली ने उसे पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में ही पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा को और भी ज्यादा उत्तेजित कर दिया था। वो बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग कर लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा तो सो रही है, मैं जाऊंगी तो वो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर से टटोला। उसमें कुछ खुरचन पड़ी थी। बार बार होंठ चाटती, चटकारे भरती थी। हृदय मसोस रहा था कि और पूड़ियां कैसे पाऊं। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बहने लगा। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा ही लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। अनबुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी और बोलने लगी, ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी और खस्ता थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि ना करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही पर केंद्रित हो जाती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी जीभ था। ठीक उसी समय पर रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंक कर चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। उसके पांव तलों से मानो जमीन ही खिसक गई हो। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है, वह उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तलें टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य क्या हो सकता था। पूड़ियों के कुछ टुकड़ों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा घृणित कर्म कर रही थी। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों का हृदय कांप उठता। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई है और आसमान चक्कर खा रहा है। यह सब देखकर रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ आता है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा ने अपने स्वार्थपन और अन्याय को इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी ना देखा था। वह सोचने लगी, हाय, कितनी निर्दयी हूं मैं। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए की आय हो रही है, उसी की मैंने ये दुर्गति कर दी है। ये सब मेरे ही कारण है। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी चूक हो गई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिनकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन भी ना मिला। केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है।
रूपा ने दिया जलाया और अपने भंडार का द्वार खोला। एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चल दी। आधी रात हो चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें से किसी को वह परमानंद प्राप्त ना हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने बड़े ही दुखी स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हो गई है, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भूलकर खाना खाने बैठ गई। उनके एक एक रोए से सच्चा आशीर्वाद निकल रहा था और रूपा बैठी हुई इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मगन थी। इस घटना के बाद से रूपा ने बूढ़ी काकी का तिरस्कार करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब वह उन्हें भरपेट खाना भी देती और उनका आदर भी करती।